कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे पुण्यात्माओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माया कितने प्रकार की होती है? ध्यान से सुनो। माया का रंग रूप आकार नहीं होता, सब नोट करें। माया का कोई रंग नहीं, कोई रूप और कोई आकार नहीं होता, वो छाया के समान होती है। जिसे ना देखा जा सकता है, ना स्पर्श अनुभव किया जा सकता है। अतः माया को विभिन्न इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता। माया के खेल बड़े निराले हैं। कभी खुशी देकर, कभी ललचाकर वो मनुष्य को फंसाती रहती है। इसलिए कहा गया माया महाठगनी। ऐसी खुशी देगी, हाय हाय, भगवान की क्या जरूरत है। इतना शरीर का सुख, इतना परिवार का सुख, इतना धन का सुख, इतने नौकर चाकर, अरे बाबा अब तो हमें भगवान ने यही स्वर्ग दे दिया। यही तो भगवत प्राप्ति। और होती क्या भगवत प्राप्ति? लोग वाग माया के चक्कर में इस कदर धस जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं। बड़े खेल निराले हैं माया के। माया का अस्तित्व भी तभी तक है जब तक व्यक्ति स्वयं को एक शरीर समझे हुए इस दुनिया में विभिन्न तरह के सुखों की ओर आकर्षित हो रहा है। सबसे बड़ी कमी समझिएगा, जब तक हम अपने को देह मानेंगे, जब तक शरीर समझे हुए है, इस दुनिया में विभिन्न तरह के सुखों से आकर्षित हो रहा है। और मनुष्य होकर के पशुओं की तो बात समझ में आती है कि उनके पास विवेक नहीं है, वो कर्म योनि में है, नहीं है वो भोग योनि में है। लेकिन हम लोग जिस देह में भगवान मिलते हैं उसमें भी नहीं जागना चाहते। यदि मनुष्य ये समझ जाए कि जो आनंद, ध्यान से सुनो, पूरी ताकत लगा के सुनिएगा जो बोल रहा हूं। यदि मनुष्य समझ जाए जो आनंद शांति वो पाना चाहता है, वो किसी भी भौतिक वस्तु या व्यक्ति इस संसार से प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति पर माया का प्रभाव कम पड़ता है। वो आनंद और शांति की तलाश में रहता है। आत्मा का आनंद परमात्मा में है, परमात्मा के चरणों में शांति है। बहुत से लोग कहते हैं बस एक बार 50-100 करोड़ रुपए कमा ले, फिर देखो आनंद भी आएगा और शांति भी आएगी। ये किस मूर्ख ने बता दिया? जब धन आता है तो 4 राज रोग साथ लेके आता है। इसी प्रकार से
अभी मैंने आपके सामने निवेदन किया कि माया कितने प्रकार की होती है। अब सुनिएगा, मोह और माया में क्या अंतर है। मोह अलग चीज है, माया अलग चीज है। किसी पदार्थ, वस्तु या व्यक्ति को, बहुत ध्यान से सुनो, किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को आप आत्मा तो मानते नहीं, शरीर मानते हो। अपना मान लेना मोह कहलाता है। अब आप अपने आप समझ लीजिएगा। आपको आपका फ्रिज बहुत बढ़िया लगता है, आपको आपका फ्लैट बहुत बढ़िया लगता है, आपको आप ये व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। अगर शरीर मान के वो अच्छा लगता है तो इसका मतलब ये मोह है। व्यक्ति के अंदर मम यानी मेरा भाव आ जाना ही मोह है, ये मेरा है। आप बताइएगा, कभी मकान ने आपको कहा कि आप मेरे हो? किसी कार ने कहा हो आपको आप मेरे हो? नहीं नहीं, कभी नहीं कहा। आपकी ज्वेलरी ने कहा हो ना? उसने भी नहीं कहा। आप तो उसे लॉकर में रखते हो। भगवान को हृदय में नहीं छुपाना चाहते, उससे बात नहीं करना चाहते। लॉकर में नोटों के गड्डियां और हीरे जवाहरात भरना चाहते हैं। व्यक्ति के अंदर मम यानी मेरा भाव आ जाना ही मोह है। ये मेरा है, ये मेरा है। वरना सिया राम मैं सब जग जानी, सब परमात्मा के अंश हैं, मेरा पराया क्या? सब भगवान के अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जितने भी सनातन अंश हैं सब मेरे हैं, मेरे अंश हैं। माया वो अदृश्य शक्ति है या वो ताकत है, एक एक शब्द ध्यान दो। माया वो अदृश्य शक्ति है, वो ताकत है जो आपके मन को मोह की तरह आकर्षित करने में मदद करती है। क्या मतलब? माया वो अदृश्य शक्ति है, एक एक शब्द ध्यान देना, बहुत गहरी बात है कि माया वो अदृश्य शक्ति है जो आपके मन को मोह की तरफ आकर्षित करने में मदद करती है। माया आपको मोह में डालकर हमेशा सच से दूर रखने का प्रयास करती है। अब आप सोचिएगा, भगवत प्राप्ति होगी कैसे? कहां से होगी? मन को मोह की तरफ आकर्षित करने में मदद करती है माया। मोह में डालकर हमेशा सच से दूर रखने का प्रयास करती है। आज तक हम भगवान से दूर किस कारण से रहे? सोचिएगा, बार बार सोचिएगा, क्या कारण है? संत महात्मा बड़े से बड़े मिले, बहुत कुछ सत्संग सुनने को मिला, लेकिन हमारी माया ने मन को मोह की तरफ आकर्षित करके हमें भगवान से सदा दूर रखा। वो सत्य की तरफ जाने ही नहीं देगी। ये भगवान की दासी है, ये भगवान का कहना मानती है। भगवान कहते हैं इस जीव को इतना फंसाओ। क्यों? जब तक ये काया और माया में फंसा रहेगा। मुझे, भगवान कहते हैं, मुझे यहाँ पे अपने मूर्ख लोगों का जमावड़ा इकट्ठा नहीं करना। मुझे तो वो चाहिए जो शुद्ध आत्मा अपने को देह में रहते हुए मान ले। यही वजह है कि माया के जाल में फंसने वाले व्यक्ति, यही वजह है माया के जाल में फंसने वाले व्यक्ति की उम्र गुजर जाती है।
उसे मौत भी आ जाती है, लेकिन उसके मन से मोह नहीं छूटता। क्यों? क्या है? मैं तो नहीं मानता नहीं छूटता होगा। आप गंगा जल डाल देते हो, तुलसी डाल देते हो, रामायण गीता भागवत सुना देते हो, कल्याण नहीं होता? ना ना, वो तो हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को, सब धोखा दे रहे हैं। अंतिम समय पर गंगा जल डाल देंगे मुंह में, सारा जीवन तो मन मोह में फंसा रहा। माया के जाल में फंसने वाले व्यक्ति की उम्र गुजर जाती है, मौत भी आ जाती है, लेकिन उसके मन से मोह नहीं छूटता। इसलिए जानने वाले हमें मोह और माया से खुद को अलग समझने की सीख देते हैं। तुम शरीर से अलग हो, माया से अलग हो, काया और छाया से अलग हो, तुम एक शुद्ध आत्मा हो। और सुनिएगा, बहुत चर्चा है, मैंने कहा ना, अनंत है अनंत। हमारा जीवन कम पड़ जाएगा, हम जागे ना जागे, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा हम सबको जो परमात्मा आईना दिखाना चाहता है, कम से कम इतना तो जान ही लें कि हाँ, हम हैं तो मूर्ख ही। मोह और माया दोनों इस संसार की खुफिया ताकतें हैं। और बताओ, ये खुफिया ताकतें क्या करती हैं? छुप करके वार करती हैं। माया भी छुप के वार करती है, मोह भी छुप के वार करता है, जिनसे बचने के लिए मनुष्य को प्रतिपल सच्चाई की, हर पल सच्चाई की राह पर चलना पड़ता है। हो सकता है आपके मन में आता हो, हमें तो कोई हमारे पैसे ने आज तक धोखा दिया नहीं, हमारे को तो हमारे शरीर ने कभी धोखा दिया नहीं, हमारे को तो हमारे परिवार ने कभी धोखा दिया नहीं। अभी बता देता हूं, लगे हाथ वो भी सुन लीजिएगा। माया कैसे धोखा देती है। इंसान को सुख देने का लालच देना माया का धोखा होता है, ये ठगनी है। अरे नोट आ गए, अब क्या बात है, अब तो बढ़िया साड़ी लेंगे, बढ़िया हार लेंगे, बढ़िया मकान लेंगे। ये सुख देने का लालच, ये किसके लिए सुख मिल रहा है? आप मुझे कोई बता दो सोच के। आपको धन से, ज्वेलरी से, कपड़ों से आत्मा को सुख मिला क्या? अरे मैं आत्मज्ञान तो है ही नहीं, हमें तो ज्ञान ही शरीर का है। हम सब लोग अपने को देही तो मान के माया में फंसे हुए हैं, और इसी देह में अंदर से आत्मा बार बार झकोड़ती, अरे मूर्ख जाग, तू किस लिए आया था? ये आप लोगों को पता नहीं है। आप और हम लोग जो रोज संग में आते हैं, ये कौन सी असीम कृपा हमारे साथ भगवान की चल रही है। ध्यान से सुनो, किसी व्यक्ति के जीवन में अगर से ढेर सारा सुख है और बीच बीच में उसे थोड़ा सुख का भी अनुभव होता रहता है, यही माया का खेल है। इस दिवाली पे मेरे पति ने 10 लाख रुपए कमाए। उन्होंने मुझे कहा था 10 लाख रुपए कमा के 50,000 रुपये तेरे को दूंगा। अब मुझे उस 10 लाख में 50,000 का सुख मिल रहा है। यही माया का खेल है। ठीक वैसे ही किसी इंसान को रोज लगातार 5 घंटे भारी भरकम काम करवाया जाए और अंत में उसे कुछ स्वादिष्ट खाने को दे दिया जाए, थोड़ी देर बैठ जा, मैंगो शेक पी ले, बहुत थक गया होगा, कहता चलो शुक्र है। थोड़ा सा लालच फिर माया में ले जाता है। अब उसे खाने की खुशी तो पल भर की हुई, लेकिन उसके लिए उसे काफी देर तक कष्ट झेलना पड़ा।
यही माया का खेल है। तुम्हें पहले धूल में लथपथ करते हुए बहुत रौंदती है, और फिर थोड़ा सा सुख देकर ललचाती है, जिसे देखकर तुम फिर धूल में सने हुए उड़ जाते हो। और इस तरह माया एक के बाद एक धोखा देकर फिर से पटकनी देती है। एक सेठ जी, ध्यान से सुनो, ज्वेलरी की दुकान पे, उनका टाइम था 8 बजे दुकान बंद हो जाती है। सुबह से कस्टमर इतने आ रहे थे कि खाने की फुर्सत नहीं मिली। मैडम जी ने लंच भेजा, नहीं खा सके, कस्टमर इतने थे। शाम को चलते समय बोले अब जाकर के बहुत थक गया हूँ, नहाऊंगा, खाना खाऊंगा। जैसे ही ताला लगा रहे थे, एक कस्टमर आया, अरे सेठ जी आपने दुकान बंद कर दी, मुझे तो अभी 2 लाख रुपए का ऑर्डर देना था आपको। तुरंत ताला खुल गया, भूख मिट गई। यही तो माया है। इसलिए कहा गया, जिस व्यक्ति को सुख का अनुभव हो रहा है, जिस व्यक्ति को सुख का अनुभव हो रहा है, समझ लीजिए उसकी जिंदगी में दुख गया नहीं। अभी गया नहीं। जो व्यक्ति शरीर के सुख में, पैसे के सुख में, परिवार के सुख में फंसा हुआ है, उसकी जिंदगी में दुख अभी गया नहीं। अभी वो बहुत बुरी तरह फंसा पड़ा है। अब देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण, गीता से भी थोड़ा समझ लेते हैं। गीता के अनुसार माया क्या है? माया को इस संसार में बड़ा विकट और मुश्किल बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, माया से पार जाना इतना सरल नहीं है मेरे भाई। नहीं, मंदिर जाना तो बड़ा सरल है। हमारे मकान के नीचे मंदिर है, हम रोज चले जाते हैं। माया से पार जाना बड़ा मुश्किल है। केवल वही लोग माया के चक्कर से बाहर आ पाते हैं। सो नोट करें, ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, माया के चक्कर से कौन बाहर आ सकता है? जो चक्रधारी के चक्कर में आ जाता है। क्या मतलब? जो मायापति परमात्मा की शरण में आ जाता है। वे लोग जो सत्य की राह में जीवन जीते हैं, वही तरह तरह के रंग रंगों वस्तुओं से मोहित कर देने वाली इस माया से बच पाते हैं, बच पाते हैं। भगवान ने कहा, ये मत यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता, जो जैसे मुझे बचता है, मैं उसे उसी भाव से बचता हूं। लेकिन हम लोग भगवान को ठगते हैं, माया हमें ठगती है। जो सत्य की राह में जीवन जीते हैं, वही तरह तरह के रंग रंगों और वस्तुओं से मोहित कर देने वाली इस माया से बच पाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं मायापति हैं, मैं कोई ऐसे शब्द नहीं बोल रहा हूं कि आपको समझ ना आ रहे हो। मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा। आप भली प्रकार समझ रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं मायापति हैं, वे अर्जुन को कह रहे हैं कि चुनोगे तो तुम, ध्यान दो, चुनोगे तो तुम मुझे या मेरी माया को। बताओ, भगवान ने कितने सरल शब्दों में कहा। ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें भगवान को चुनना है या माया को चुनना है। अब हम क्या कहते हैं,
नहीं प्रभु जी ऐसा है ना, देखिएगा हम लोग भगवान को कैसे धोखा देते हैं, ऐसा है ना, लेकिन परंतु आप तो समझते हो हम भगवान को ही ठगना चाहते हैं। अब भगवान ने सरल शब्दों में कहा, चुनोगे तुम मुझे या मेरी माया को। लेकिन अर्जुन को सत्य से प्रेम है, सत्य से प्रेम है, वो कृष्ण को चुनता है और माया से परे होकर धर्म को चुन पाता है। धर्म माने भगवान को जो धारण कराए वो धर्म है, जो माया में फंसा है वो कुकर्म है। आप लोग जो समझते हो ना हम धर्म करते हैं, हम सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, रामायण करते हैं, ये धर्म नहीं होता। धर्म होता है भगवान को धारण करना। इस देह में हरि मिलत हैं। गीता हमें सिखाती है जीवन में चाहे मन में कितना डर, ध्यान से सुनो, मन में कितना डर, कितना लालच, कितना मोह, कितना क्रोध क्यों ना आ जाए, मन को हमेशा सच्चाई पर ले जाने मात्र से व्यक्ति माया के दुष्प्रभाव से बच जाता है। अब आपको माया का पता चल गया होगा। अब आपको बहुत गहरे शब्दों में बताने का प्रयत्न किया गया है। अगर आपको अभी भी माया का नहीं पता चल रहा और आप कहते हो कि हम अभी भी नहीं समझ पा रहे, मैंने बहुत तरीके से आपको बताने का प्रयत्न किया, और तरीका ढूंढते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिएगा। किसने